गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया रजे। फोर्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं, तो अपने दोनों ही पोर्शन कवर करने हैं। आज हम थ्योरी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो रो नेचर का होता है, मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का होता है। वो सिर्फ हमें मतलब उससे कोई कंक्लूजन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें उससे कोई कंक्लूजन मिल सके। इंट्रोडक्शन देखो। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जब कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है, दीज आर जस्ट रो डाटा, तब वो डाटा रो नेचर का होता है। रो डाटा आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो रो डाटा से हम कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं फाइंड कर सकते। दिस इज जस्ट लाइक अ लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। मान लो क्ले होना कोई विदाउट शेप के, तो जिससे हम कोई कंक्लूजन ना फाइंड कर सके उसको क्या बोलते हैं रजे, रो डाटा। An important method of organization of data is distribute these into different groups or classes. हम क्या करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उस रो डाटा को डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक मेथड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, डाटा को क्लासेस में बांटना, मीन्स अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। मान लो डेट वाइज बांटना, फर्स्ट डेट का डाटा अलग, सेकंड का अलग, या फिर हम लोकेशन वाइज भी बांट सकते हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, ठीक है, पंजाब। तो सभी मतलब जियोग्राफिकल एरिया के वाइज डाटा को अलग अलग करना। तो इस तरह जो हम डाटा को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ताकि हमें उससे कोई ना कंक्लूजन या फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक द रा डाटा मीनिंगफुल, हम क्या कह सकते हैं कि जब रा डाटा को मीनिंगफुल बनाना हो, दीज मस्ट बी क्लासीफाई, तो हमें उसको क्लासीफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग, सच एज एजुकेटेड फैमिलीज एंड अनएजुकेटेड फैमिलीज। मान लो हमने डाटा कलेक्ट किया पहले सारा, फिर उसको क्लासीफाई करना, एजुकेटेड फैमिलीज को अलग और अनएजुकेटेड को अलग, या फिर रिच फैमिलीज अलग, पुअर को अलग। तो इस तरह के डाटा को डिवाइड करने को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के बेस पे भी हो सकता है, जैसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, मीन्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको डिवाइड करना। आगे देखो, मीनिंग हो गया रजे क्लासिफिकेशन का, ये आपको समझ आ गया आई होप। तो आपने इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उद्देश्य क्या है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वो जब भी प्रेजेंट करें हम अट्रैक्टिव लगे, समझ आ सके उससे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्म ऑफ अपीयर टू द ब्रीफ एंड सिंपल, देखने वाले को डाटा सिंपल और ब्रीफ लगे। सेकेंड पॉइंट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूज करना आसान हो, उसको कोई भी आसानी से यूज कर सके। क्लासिफिकेशन एनहांस यूटिलिटी ऑफ द डाटा, उसके यूजेस को बढ़ाता है अगर हमने डाटा क्लासीफाई किया। थर्ड, डिस्टिंक्टनेस, क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली, सारे डाटा को अलग अलग डिस्टिंक्टली बांट देता है, क्योंकि हमें अगर एरिया वाइज चाहिए तो हमें पंजाब का डाटा चाहिए, तो हम आसानी से उसमें से फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट 4 है कंपेरेबिलिटी, हम आसानी से डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो हमने 2 ग्रुप्स में बांट लिया, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, तो आसानी से उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका डाटा ज़्यादा है और किसका कम। फिफ्थ है साइंटिफिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स में डाटा को बांट लिया। सिक्स है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब क्लासिफिकेशन से जो डाटा है वो अट्रैक्टिव लगता है, जब हमने ग्रुप्स में बांट लिया तो उसको देखने में भी वो इफेक्टिव और इजीली अंडरस्टैंडेबल लगता है। ये हो गए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है रजे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, विशेषणाएं कैसी क्या क्या है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ ही होती हैं, उसकी मतलब सारे डाटा जो भी होता है वो उसी कैरेक्टरिस्टिक का उसी ग्रुप में होता है। मान लो पंजाब का डाटा है तो पंजाब का ही होता है, अलग फॉर्म का डाटा उसमें हम मिक्स नहीं कर सकते।
सारी आइटम्स उसी में ही कंक्लूड हो जाती है। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी आइटम ऐसी नहीं जो हमारी ना आई हो। सेकेंड है क्लैरिटी, मतलब विशेषता क्या है क्लासिफिकेशन की, वो क्लियर होना चाहिए डाटा। गुड क्लासिफिकेशन किसे बोलेंगे, जो डाटा क्लियरली शो किया हो। थर्ड होमोजीनियट, मतलब ऐसे ना हो पंजाब के ग्रुप में हम हरियाणा का मिक्स कर दें, तो ये गुड क्लासिफिकेशन की ये विशेषता होनी चाहिए कि वो उसी फॉर्म का डाटा हो। फोर्थ है सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब हर कोई आसानी से उसको समझ सके, रीड कर सके। स्टेबिलिटी मतलब स्थिर होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। सिक्स इलास्टिक, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी स्कोप ऑफ चेंज, अगर हमें चेंज करना पड़े तो उसमें हम चेंजेस कर सकें। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है राजे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया जियोग्राफिकल, सेकंड क्रोनोलॉजिकल, थर्ड क्वालिटेटिव एंड फोर्थ क्वांटिटेटिव। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम डाटा को प्लेस वाइज डिवाइड करते हैं, मतलब लोकेशन वाइज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पंजाब हरियाणा यूपी, तो कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, पंजाब में 30, हरियाणा में 20, यूपी में 25 फॉर्म्स हैं। तो इसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इजीली हम इस रिजल्ट को रीड कर सकते हैं। तो ये हो गई जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डाटा को लोकेशन वाइज डिवाइड करते हैं। सेकेंड है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होती है रजा जिसमें डाटा को हम टाइम बेसिस पे डिवाइड करते हैं, टाइम के बेस पे डिवाइड करना। जैसे 2017 का डाटा अलग, 18 का अलग, 19 का अलग। तो इस एग्जांपल में देखो 2017 की सेल जो बताई गई है वो 80 लाख है, 18 की 19 लाख है, 2019 की सेल 95 लाख है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब कोई ना कोई उसकी विशेषता के आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं। देखो क्वालिटी मतलब उसका कोई एट्रीब्यूट बताना, जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड, इसकी दो टाइप्स हैं क्वालिटी की। फर्स्ट सिंपल क्लासिफिकेशन जिसके दो ही फोल्ड हों, जैसे मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, हेल्थी अनहेल्थी बोल सकते हैं, ठीक है, रूरल अर्बन, जिसकी मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही फोल्ड हों उसको सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड है मैनीफोल्ड, जिसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं। जैसे हमने डाटा को डिवाइड किया स्किल्ड और अनस्किल्ड, एक तरफ जो स्किलफुल पर्सन है और दूसरी तरफ अनस्किल्ड। अब आगे भी उसको दो टाइप्स में बांट सकते हैं कि जो स्किल्ड है वो लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। इसमें भी ऐसे आगे दो कैटेगरीज बन सकती हैं, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं, रूरल शहरी मतलब पेंडू कितने और शहरी कितने हैं। तो आगे आगे क्लासिफिकेशन उसकी बनती जाए, उसको क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। लास्ट जो आपकी फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर बेस पे, अमाउंट बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे इन्होंने एनुअल प्रॉफिट दिया है 0 से 1 लाख का प्रॉफिट वाली फर्म्स कितनी है 5, 1 लाख से 2 लाख प्रॉफिट वाली फर्म्स कितनी है 150। तो ये किस बेस पे हो गया, क्वांटिटी बेस पे, मतलब अमाउंट के बेस पे। इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट रजे कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन। आज आपने सारा राइट करना है फेयर नोटबुक पे, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक आज आपने कंप्लीट कर लेना है।